कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लगेगा, जो सख्त किया जाएगा। हालांकि न्यू ईयर का जश्न फीका नहीं हो, इसे देखते हुए कुछ रियायत भी दी गई है। न्यू ईयर पर नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन न्यू ईयर पर उन्हें 12:30 बजे तक खोलने की रियायत दी गई है। इसके साथ ही 31 जनवरी तक कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज अब ज़रूरी होगी। इसके साथ ही अब शादी समारोह, सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 200 लोगों की अनुमति दी गई है। 3 जनवरी से सिनेमा हॉल और थिएटर 50% क्षमता के साथ में खुलेंगे, जो रात 10 बजे तक ही खुलेंगे। बस में खड़े होकर यात्रा की अनुमति भी नहीं मिलेगी। आपको बता दें, कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अन्य राज्यों में पाबंदी लागू होने के बाद अब राजस्थान में भी इसे लागू किया गया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू था मुख्यमंत्री के मुताबिक, लेकिन अब इसे और ज़्यादा सख्त किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जिसमें सख्त कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसकी सख्ती से पालना की जाए और शादी समारोह समेत तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति मुख्यमंत्री की बैठक में ये तय किया गया है। तो क्या कुछ गाइडलाइन जारी हुई है, क्या कुछ विशेष इस गाइडलाइन में है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। कोरोना की नई गाइडलाइन 31 जनवरी तक सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी अधिकतम 200 लोगों को ही इजाज़त दी जाएगी। 200 से ज़्यादा संख्या होने पर आयोजन और संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। बिना वैक्सीनेशन भीड़ वाली जगहों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। 3 जनवरी से 50% क्षमता से सिनेमा हॉल और थिएटर खुलेंगे। रात 10 बजे तक ही ये खुल पाएंगे। सुबह 5 से रात 11 बजे तक सिटी और मिनी बसों का संचालन होगा। बस में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। 31 जनवरी तक सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। गाइडलाइन जारी हो गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें प्रदेश में अब थोड़ी सख्ती बरतने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। 31 जनवरी तक सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है 31 जनवरी तक, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कई पाबंदियां लागू रहेगी और कुछ जो योजनाएं हैं सरकारी, उनका भी लाभ नहीं मिल पाएगा। ये तमाम गाइडलाइन के अहम बिंदु हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस गाइडलाइन में सबसे अहम और सबसे खास बातें क्या क्या है। 3 जनवरी से थिएटर, सिनेमा हॉल की क्षमता 50% कर दी गई है। 10 बजे तक ये खुल पाएंगे। 31 जनवरी तक सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि 1 महीने का वक्त प्रदेश के उन लोगों को सरकार ने दिया है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। 1 महीने के अंदर अंदर उनका वैक्सीनेशन होना बेहद ज़रूरी है। तो पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी ललित, जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आए थे, उसके बाद ये माना जा रहा था कि सरकार सख्त फैसले ले सकती है। सबसे अहम फैसला तो शादी समेत तमाम जो आयोजन है उसमें 200 लोगों को अधिकतम अनुमति दी गई है। इसके अलावा क्या कुछ और बड़ा फैसला सरकार ने लिया है?
जी बिल्कुल दर्श, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये गाइडलाइन आई है उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है ये कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जो रात भर तक ये जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें थोड़ी सी पाबंदी लगाई गई है। अब ये जो सभी कार्यक्रम हैं जो सेलिब्रेशन वाले वो 12:30 बजे तक हो पाएंगे। जी इसके अलावा अगर होटलों की बुकिंग की बात करें तो होटल की बुकिंग भी कैंसिल करने के अभी फरमान जारी नहीं हुए। सरकार का कहना है कि जो सेलिब्रेशन है उसकी समय सीमा कम कर दी गई है। जी जी ललित, और इसके हाँ जी 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 बताएं। जी इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शादी ब्याह में जो लोगों की 500 से हजार लोगों की जो खबरें आ रही थी कि शादी ब्याह में लोग बिल्कुल पाबंदी नहीं लगा रहे हैं और मास्क का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसको देखकर कहा जा रहा था कि सरकार इन सभी चीजों पे पाबंदी लगाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह से कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि जो संख्या है ना उनको सीमित किया गया है। 200 से ज्यादा लोग अगर शादी विवाह में बुलाए जाते हैं तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। जी जी ललित, सरकार ने 31 जनवरी तक प्रदेश में सभी लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है। सवाल यहां पर यही है, जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं जो लोग, वो तो 31 जनवरी तक दूसरी डोज लगवा लेंगे। वो लोग प्रदेश के जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, वो 1 महीने में दोनों डोज कैसे संभव है? इस पर सरकार की गाइडलाइन में कुछ फैसला हुआ है? क्योंकि 1 महीने का वक्त सरकार ने दिया है। जी बिल्कुल, सरकार का यही कहना है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे उन्हें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। कई जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, अगर वो वैक्सीन लगाकर नहीं आ रहा है कार्यालय में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो लोग अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उनको कम से कम एक वैक्सीन तो लगवानी चाहिए। उसके बाद जो जैसे दूसरी वैक्सीन का समय आता है उसको निर्धारित समय पे लगवानी चाहिए ताकि जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं इससे बचा जा सके। जी को लेकर क्या कुछ फैसला इस गाइडलाइन में हुआ है? रात 10 बजे तक उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है और जो होम डिलीवरी के लिए क्या कुछ समय निर्धारित किया है? जी बिल्कुल, जो होम डिलीवरी जैसे अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो इसमें 24 घंटे की अनुमति दी गई है, इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सरकार की जो मंशा इसमें पूरी तरह से साफ है कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्रवाई हो वो घर से सीमित की जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मॉल से दुकानें हैं उनको रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। अगर इसके बाद अगर कोई खोलता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो मॉल्स में आने वाले लोग हैं या जो दुकानदार हैं जो भी बेच रहे हैं सामान को, उनके लिए मास्क और वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। जी जी ललित, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि सरकार गाइडलाइन तो बना देती है, तमाम गाइडलाइनें बना देती है, लेकिन उसका सख्ती से पालना कराने के लिए क्योंकि पुलिस के ऊपर ये जिम्मा होता है। हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ गाइडलाइनों को जो कागजों में तो काफ़ी कुछ सख्ती की तरफ संकेत देती है, इशारा करती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ऐसा लागू नहीं होता है क्योंकि इस गाइडलाइन में भी बसों में 50% क्षमता की बात सरकार ने कही है, खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे ये भी कहा है, लेकिन धरातल पर हम देखते हैं तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पुलिस को सख्ती की पालना हो इस गाइडलाइन की, इसके लिए पुलिस को क्या कुछ सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं और पुलिस की ओर से क्या कुछ माकूल इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सरकार जो मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उनका यही कहना है कि अगर सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उसकी पूरी पालना करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी जो बड़े बड़े आयोजन हुए, चाहे वो मैच की बात की जाए, उसमें हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें भी पुलिस की यही मंशा थी कि कहीं ना कहीं लोग मास्क लगा के आए। लेकिन इस तरह की जो सार्वजनिक जगह पे जो लोग जाते हैं वहां पे मास्क की पालना नहीं हो पाती। लेकिन अब जो गाइडलाइन आई है उसमें सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अगर कोई भी मास्क और जो लोग सार्वजनिक समारोह में जाएंगे उनका वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है इसमें साफ जाहिर होती है और इसके लिए पुलिस का कहना है कि वो पूरी तरह से सरकार की मदद करेंगे कि जो भी अगर कोई मास्क नहीं लगा के आएगा, अगर किसी का वैक्सीनेशन नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जी ललित, अभी तक पिछले 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने यह कहा था प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है
उसको दोबारा से कैसे लागू किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं रात में सड़कों पर लोग आराम से निकल रहे हैं, पुलिस की जो वहां पर गश्त है वो नहीं देखने को मिलती थी। अब क्या अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा रात में गश्त के लिए? जी बिल्कुल, मेरी आज ही एडिशनल कमिश्नर जो हैदर अली जैदी हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि नाइट कर्फ्यू में जो भी परेशानी अभी तक आ रही थी, हालांकि कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन अब ये एक समय सीमित कर दिया गया है। अगर 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई निकलता है, अगर उसके पास जो जाने का प्रॉपर रीजन अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अगर जरूरत ज्यादा हो तो ही 10 बजे बाद घर से निकले। अगर इसके बाद कोई 11 बजे बाद अगर कोई मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोग अभी तक बिल्कुल गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक साफ संदेश पुलिस देना चाहती है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं रहेगा तो उसके खिलाफ जो टीमें बनी हुई हैं वो तो कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा पुलिस भी उन पर कार्रवाई करेगी लगातार, जिससे कि जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं और जो इस तरह के वेरिएंट से बिल्कुल इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि उन्हें जैसे कुछ भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो ये डेल्टा वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन आया है, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। इसमें समझदारी इसी में है कि हम खुद सजग रहें जिससे कि इस तरह की दिक्कतें नहीं आए। जी, आखिरी सवाल लूंगा ललित, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, आज भी 100 के पार आंकड़ा था, 131 प्रदेश में कोरोना के मरीज सामने आए हैं, 23 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। उसके बाद ये जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब मरीजों के बढ़ने का सिलसिला तेज हो गया है। नाइट कर्फ्यू शुरुआत है, क्या कुछ और पाबंदियां भी प्रदेश को देखने को मिल सकती है? सरकार कुछ इसको लेकर क्या बैकअप प्लान है? जी बिल्कुल, सरकार ने आज जो कैबिनेट की बैठक भी है उसमें भी यही फैसले लिए गए कि सरकार आने वाले हर समय पर नजर रखेगी कि जिस तरह से ये कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है वो साफ तौर पे सामने आ रही है। इसको रोकना होगा, लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा, जो 2 गज की दूरी है उसकी भी पालना करनी होगी। इसके अलावा लोगों का ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की जो जिम्मेदारी है वो करी जाएगी। सरकार की जो अभी मंशा है कि जो नए साल में जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो सुरक्षित हो सके, क्योंकि जो अभी तक नतीजे आए हैं उसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, कई बच्चे कोरोना से संक्रमित भी हुए। तो सरकार की जो नए साल पे मंशा है कि कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है वो बच्चों के लिए अच्छा रहे, उनको वैक्सीन लगाई जाए और इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया जाएगा। सरकारी जो चिकित्सालय हैं उनमें किसी तरह से लोगों को परेशानी नहीं हो, सबको वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो, इस पर भी बात की गई है। जी ललित, दिल्ली में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, राजस्थान में गाइडलाइन आ गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज को लेकर इस गाइडलाइन में कुछ जिक्र नहीं है। जी बिल्कुल, गाइडलाइन में हालांकि पूरी तरह से साफ कहा गया है कि जो चाहे वो स्कूकर में विद्यालय की बात हो, महाविद्यालय की बात हो, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाकर नहीं आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग आ रहे हैं उनमें चाहे वो बसों को संचालित करने वाले लोग हों चाहे टीचर हों, उन सबको कहीं दोनों वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी होगी। और जो बच्चे आ रहे हैं उनके जो स्कूल में बैठने की व्यवस्था है वो भी इस तरह की जाए जिससे कि दूरी और जो मास्क लगाने की जो है वो बिल्कुल भी इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।